Hello, dear student. Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel, Sankripal Senior Secondary School, Bharatpur. Dear student, last video we are discussed exercise 3.2 multiplication, and today we are discuss exercise 3.3 division. तो डिवीजन में अपन डेसिमल के डिवीजन को आज करेंगे बेटा। डेसिमल के डिवीजन में मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका पॉइंट है वो क्या करता है, मूव करता है राइट हैंड साइड की तरफ। क्या करता है, मूव करता है राइट हैंड साइड की तरफ। सपोज मैंने क्या किया था, जैसे 3.42 में मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से, तो आपका जो पॉइंट डेसिमल है वो कहाँ मूव कर जाएगा, 34.2 हो जाएगा। ऐसे ही बताया था ना। तो क्योंकि यहाँ 1 जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो 1 डेसिमल क्या करेगा, 1 डिजिट मूव कर जाएगा। अगर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करता तो क्या करता है, ये 2 डिजिट मूव कर जाता, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 342। ऐसे 3 से करता तो क्या आ जाता, एक और डिजिट पीछे मूव कर जाता। तो ये क्या है, हमारा आंसर निकालने का तरीका था मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन डिवाइड में क्या होता है बेटा, यहां तो राइट साइड की तरफ मूव करता है डेसिमल, और डिवाइड में मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3.42 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, 10 से। किससे डिवाइड कर रहा हूं, 10 से। तो बेटा आप देखेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड जाएगा, 10 से नहीं जाएगा। तो आप क्या करना, इसको ऐसे नोट करना, ये कहां मूव करेगा, जितनी जीरो है उतना ही डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में, ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। मल्टीप्लाई में तो मूव कर रहा था राइट हैंड साइड में, जितनी नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे थे उतना ही पॉइंट का मूव कर रहा था राइट हैंड साइड में, उतनी ही डिजिट मूव कर रहा था। लेकिन डिवाइड में क्या करेगा, ये जितनी जीरो से डिवाइड करेंगे ये मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ही डिजिट। तो ये जीरो है, यहाँ जीरो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1, तो पॉइंट कितना मूव करेगा, 1 डिजिट, तो कहां आ जाएगा 0.342। आंसर क्या होगा, सर कैसे आया, तो यहां देखो 3.42 में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख सकता हूं। ओके, राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव किया। पॉइंट के बाद देखेंगे हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट, 4 एंड 2, तो 1 एंड 2, तो 2 जीरो क्या कर दो आप, डिनोमिनेटर में इंक्लूड कर दो। तो अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो जितनी जीरो नीचे हैं आप डिनोमिनेटर में देखेंगे उतना ही पॉइंट कहां लगेगा, डिजिट से बिफोर, पहले लग जाएगा। तो 1 2 3 डिजिट है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट पहले क्या लगाना है, अपन को पॉइंट लगाना है, वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो 1 2 3 पॉइंट, ओके, जीरो, दिस इज आंसर। देखो सेम आंसर है, मैंने जो पैटर्न बताया, जितने नंबर ऑफ जीरो से डिवाइड कर रहे हो उतने नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल ही आपका पॉइंट कहां मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि मैंने यहाँ आपको वेरीफाई कर दिया कैसे मूव कर रहा है। सपोज इसको कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। आंसर क्या होगा, 10, 1 जीरो डिवाइड किस में हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो कितनी जीरो है 10 में, 1 जीरो है, तो कहां आ जाएगा पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में, कितना मूव करेगा, 1 डिजिट। सो आंसर इज 0.967। अब ये पॉइंट के आगे आप जीरो इंक्लूड कर सकते हो, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, सो आंसर इज ये। अब वेरीफाई कैसे करूं सर, कैसे निकाला, तो आपको करने का तरीका क्या है, अगर आप ऐसे याद नहीं रख पाते तो दूसरा तरीका क्या है, 9.67 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को एनोदर वे में अपॉन 10। ओके, इसका भी मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है 10 से, क्या 9.67। अब पॉइंट को रिमूव करो। ओके, रिमूव कर दिया, 6 और 7 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो 2 डिजिट के इक्वली क्या हो जाएंगे, जीरो इंक्लूड हो गई, डिनोमिनेटर में हो गई। अब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 1000 में हाउ मेनी जीरो, 1 2 3, तो पॉइंट क्या मूव कर जाएगा, पॉइंट मूव करेगा न्यूमरेटर में 3 डिजिट बिफोर, तो न्यूमरेटर में डिजिट कौन सी है, 9 6 7। अब मूव कराइए 1 2 3 1 2 3 पॉइंट जीरो, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। another part of question number first, for another part है फोर्थ वाला पार्ट, कौन सा बेटा, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट है आपका 0.527 0.527 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ओके, हाउ मेनी जीरो, 2 जीरो। अब यहां देखेंगे पॉइंट कहां मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो सर नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है तो अपन क्या इंक्लूड कर देंगे, जीरोज। क्या इंक्लूड कर देंगे, जीरोज। तो 7 2 5, कितनी जीरो इंक्लूड करेंगे, 2, क्योंकि 2 जीरो क्या करेगा, मूव करेगा, 2 डिजिट मूव करेगा। तो आंसर क्या होगा, 0.00527। तो अब इसको सर दूसरे तरीके से बताऊं, तो दूसरा तरीका ये तो जो मैंने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए बताया है। ओके, दूसरा तरीका क्या है, 0.527 अपॉन 100। पॉइंट को रिमूव करें, पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी डिजिट है, तो पॉइंट के आफ्टर में देखिए 1 2 3, तो 3 जीरो यहां क्या कर दो, इंक्लूड। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 527 अपॉन, ओके, इक्वल टू, आंसर क्या आएगा अब आपका। अब आपने जीरोस काउंट करिए डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5, इट मींस 5 डिजिट एगो क्या लगेगा, आपका पॉइंट लगेगा। तो यहां तो डिजिट कितनी है, 3, तो पहले तो इन 3 को नोट कर लो, 7 2 5। अब डिजिट जितनी भी आपके पास नहीं है उतनी क्या कर दो, इसमें जीरो इंक्लूड कर दो। अब क्या लगा दो, पॉइंट, और पॉइंट के आगे क्या लगा दो, जीरो। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 4। So dear student, I hope you are understand the division property. Okay, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट के अनदर पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करवा रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड। यहां भी आपको क्या करना है, डिवाइड करवाना है। फर्स्ट पार्ट है बेटा 7.64 डिवाइड बाई 1000। जैसा कि अभी अभी हमने बताया दोनों मेथडों से करेंगे। हाउ मेनी जीरो से, कितने जीरो से डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, तो ये पॉइंट कितना मूव कर जाएगा, 3 डिजिट। ओके, ये वाली डिजिट तो एज इट इज आ जाएंगी। अब 7 तो उसमें काउंट होगा क्योंकि पॉइंट के पहले है 7, और 2 डिजिट और इंक्लूड कर दो, तो आंसर क्या हो गया, 0.00764। अब कैसे किया, दूसरा मेथड देखेंगे। देखो 7.64 डिवाइड बाई 1000, पॉइंट रिमूव किया, जीरो इंक्लूड, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी जीरो डिजिट है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 जीरो इंक्लूड कर दी। अब हमारे पास क्या टर्म बन गई बेटा, टर्म बन जाएगी हमारे पास 764 डिवाइड बाई 1 लाख। ओके, इक्वल टू, कितनी डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास 3 डिजिट तो है नहीं, 5 करनी है, तो क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, जीरो, 5 डिजिट हो गई, पॉइंट लगा दो, पॉइंट, आंसर। ओके, आंसर हो गया। एनोदर पार्ट देखिए, एनोदर पार्ट करवा रहा हूं बेटा मैं अब आपके लिए इसका सेकंड का। सेकंड का 6 वाला, 6 वाला पार्ट है आपके यहाँ 0.3624, 0.3624 डिवाइड बाय 10,000। 10,000, हाउ मेनी जीरो इन 10,000, 4 जीरो। पॉइंट कहां मूव कर जाएगा, 4 डिजिट है वो। ओके, तो यहाँ क्या है, पॉइंट के बिफोर देखिए कोई भी डिजिट नहीं है, तो क्या इंक्लूड कर देंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4, और उसके बाद जितनी भी डिजिट है उनको नोट कर देंगे, और यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। आंसर ये हो गया। अब दूसरे मेथड से भी कर लेंगे, कैसे, 0.3624 डिवाइड बाय 10,000। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्या किया हमने, इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 4, तो 4 जीरो क्या कर दी हमने, इंक्लूड कर दी क्या, डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास टर्म बन गई ये, तो अब हमें जीरो पॉइंट जो इंक्लूड करना है न्यूमरेटर में, वो कहां करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, वो कहां करना है, 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट तो है नहीं हमारे पास, कितनी डिजिट है, 4, तो इनको नोट कर लो। जितनी डिजिट
अब आपको नीड है उतने क्या लगा दो इसमें, 0 पॉइंट लगा दो, 0। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, एनोदर पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या है आपका, डिवाइड। क्या है, डिवाइड। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका भी, 23/5, 23/5। y का मीन्स भी क्या है, डिवाइड। इट मीन्स इसको कैसे नोट कर सकते हैं, 23 डिवाइड बाई 5। ओके, 5 से डिवाइड करना है तो इसको और कैसे नोट कर सकते हैं, 23 डिवाइड बाई 5। और भी कैसे नोट कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड कीजिए 23 को। ओके, तो आंसर देखेंगे कैसे निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 23। ओके, 5 से डिवाइड किया 4 टाइम, 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या है 3। तो आप यहां क्या देखेंगे, आंसर क्या है हमारा 4। ओके, 4। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, QRD फॉर्म में, QRD, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवीजर। तो Q क्या है 4, रिमाइंडर क्या है 5/3। ये क्या है आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर। अगर आंसर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको डेसिमल फॉर्म में भी मिल सकता है। डेसिमल फॉर्म में कैसे मिलेगा, तो वो भी देख लीजिए। ये तो मैंने लिखा QRD फॉर्म में, तो 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, आगे कोई डिजिट भी नहीं है डिविडेंड में, तो क्या इंक्लूड करेंगे, पॉइंट। पॉइंट इंक्लूड किया तो यहाँ क्या इंक्लूड हो गया, 0। अब कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 5 6 जा 30, सो रिमाइंडर इज नॉट। आंसर क्या आ गया आपका 4.6। आंसर क्या आ गया आपका 4.6। और जो कि ये भी आंसर हो सकता है, इससे पहले जो मैंने लिखवाया था वो भी आंसर हो सकता है 5/3 वाला। सॉरी 5 नहीं, 5/3 नहीं, 3/5 वाला। ये भी क्या है आपका आंसर ही है, ये भी क्या है बेटा आपका आंसर ही है। आंसर क्या हो गया आपका 4.6, जो कि इक्वल किसके है, 4.6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 होल 3/5। ये दोनों ही आंसर आपके राइट हैं। ये तो आपका आंसर है QRD फॉर्म में और ये आंसर है डेसिमल में। तो आपकी आंसर शीट में जो आंसर होगा वो किस में होगा, डेसिमल में। ओके, क्योंकि हम डेसिमल का चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका मैं करवा रहा हूं बेटा अब आपको फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन आपको गिवन है 678 डिवाइड बाई 18। 678 बाई 18 डिवाइड किससे करना है, 18 से। तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, 678 डिवाइड बाई 18, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 18 से डिवाइड किसको करना है, 678 को। ओके, 18 से डिवाइड कीजिए, 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। तो ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 3 टाइम। ओके, 18 3 जा 54। क्या रिमाइंडर आया, 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1, 13। क्या रिमाइंडर आया 13। अब 13 में डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन हमारे पास अगली वैल्यू है तो उस वैल्यू को अपन क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 138। अब 118 से डिवाइड करेंगे 138 को। हाउ मेनी टाइम डिवाइड, 7 टाइम। हाउ मेनी टाइम डिवाइड, 7 टाइम। 18 7 जा होते हैं आपके 126। कितने होते हैं, 126। कैसे पता चला, देखो 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, कैरी 1, वो सॉरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12। ओके, 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0।
अब रिमाइंडर क्या है आपका 12, 18 की टेबल 12 में जाएगी, नहीं जाएगी, तो अपन क्या इंक्लूड करेंगे, पॉइंट, पॉइंट इंक्लूड करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब हाउ मेनी टाइम डिवाइड जाएगा, तो अब डिवाइड जाएगा आपका 6 टाइम, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 18 6 जा होते हैं 108। अब जो रिमाइंडर आएगा वो फिर से अगेन क्या आ गया, 12, कैसे आया, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा तो 0 क्या करेगा, इससे 1 कैरी बोरो करेगा, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना रह गया 1, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 नहीं जाएगा, 12। अब 12 में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं, तो अपन और क्या लगा देंगे, एक और 0 लगा देंगे, तो ऐसे ही फिर 6 टाइम गया, फिर क्या जाएगा ये 108। अब भी क्या बचा रिमाइंडर 12, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 37.666। ओके बेटा, ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 37.666। आपको और भी 6 इंक्लूड कर सकते हो, जरूरी आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइड अब आपका फिनिश नहीं होगा, ये डिवाइड चलता ही रहेगा। ओके, आपको हर बार 120 और 108 वाली स्टेप मिलती जाएंगे, ये डिवाइड कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है, ये डिवाइड क्या है, चलता ही रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4, 5, 6 को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और बतानी बेटा, जो कल मैंने एक्सरसाइज 3.2 करवाई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो बाई मिस्टेक कैरी की वजह से उसका आंसर रॉन्ग हो गया था। क्या हो गया था, उसका आंसर रॉन्ग हो गया था, उसको मैं अगेन दोबारा से समझा रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एक कैरी की प्रॉब्लम की वजह से बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया था। 3.16 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 8.32। तो इसको देखेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि मैंने कल भी करवाया था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, 3.16 मल्टीप्लाई 1.6 सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा, तो डियर स्टूडेंट, मैंने जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3.16 एंड 1.6 का, तो हमारी वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई 5.056। तो आप कल की वीडियो देखेंगे, लेक्चर नंबर 20 में ये मिस्टेक हुई थी मुझसे, लेक्चर नंबर 20 में। तो यहाँ क्या हुआ था, मुझे जब मैंने यहाँ कैरी को इंक्लूड किया, तो यहाँ बाय मिस्टेक ये 6 की जगह मेरे से 9 राइट हो गया, जिसकी वजह से इसका आंसर यहाँ 8 इंक्लूड हो रहा था, जबकि आंसर में क्या है 5 है। तो आप यहाँ देखेंगे, जब ये वैल्यू में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8.32 का, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म ये प्राप्त मिलेगी आपको, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो आपका आंसर होगा 42.06592। जबकि कल वाली वीडियो में जो आंसर आया था, वो आपका आंसर आया था 42.06892, जो कि रॉन्ग था बेटा, बाई मिस्टेक कैरी की वजह से मिस्टेक हो गई थी। आपका करेक्ट आंसर जो है वो ये है 42.06598। सो डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। सो टुडे वी आर करेक्ट आंसर फॉर यू 42.06598। सो थैंक यू टुडे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।